हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M पर। और आज मैं आपके लिए एक और मजेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में कुछ लोग एक लड़की के साथ बहुत गलत करते हैं और अब ये लड़की इस दलदल से कैसे निकलती है, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसी ही मजेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से हमारे चैनल पे और भी मजेदार मूवी अपलोडेड हैं तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। तो अब बिना और आपका टाइमर बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करके अपने घर पे आया होता है। तभी उसकी वाइफ और बेटी उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास शराब पीने के लिए पैसे हैं और हम यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। इसके बाद वो आदमी बहुत गुस्सा करने लगता है और उन दोनों को बुरी तरीके से मारने लगता है। इसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि वो किसी गैर के साथ सोकर उसके लिए शराब के लिए पैसे लेके आए। इसके बाद जब अगली सुबह रानी उठती है तो वो देखती है उसकी माँ जमीन पे लेटी हुई है। इसके बाद जब वो अपनी माँ के पास जाती है पता चलता है उसकी माँ दरअसल मर चुकी है। इसके बाद वो बहुत ही रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उससे कहती है उसके फादर की डेड बॉडी बाहर पड़ी है। अब इसके बाद रानी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब रानी वहाँ से चली जाती है और भटकने लगती है। अब रानी बहुत दिनों से भूखी थी और एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और रानी से कहता है मेरे साथ चलो। तो रानी कहती है कितने पैसे दोगे। इसके बाद वो आदमी रानी को कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद रानी उसके पास चली जाती है। अब इसके बाद रानी ऐसे ही सभी लोगों के साथ ऐसे ही काम करके जाने लगती है। अब रानी के पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो वो रानी उसी गांव में एक कमरा लेके वहीं काम करने लगती है। अब धीरे धीरे रानी बहुत निखर गई थी तो अब वो उस गांव में बहुत ही मशहूर हो जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम से होता है। इसके बाद रानी को वो बुलाता है और कहता है मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें रानी से महारानी बना दूंगा। इसके बाद रानी भी उसके साथ शहर चली जाती है। इसके बाद सेवा उसको रोज रोज नए नए लोगों से मिलवाने लगता है। इससे रानी भी अब बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगी थी। इसके बाद रानी सेवा से कहती है मैंने अपना पेट पालने के लिए किया था लेकिन अब मैं सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद रानी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर रानी को हॉस्पिटल में जब किया जाता है तो वो वहाँ पर बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करने लगती है और अपनी मोम से मिलने की जिद करने लगती है। इसके बाद वहाँ पर शिवा आ जाता है और रानी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रानी फिर से वही सब काम करने लगती है। इसके बाद वहाँ पर विक्रम नाम का एक आदमी आता है जो संगीता नाम से रानी को बुला रहा था। तो रानी कहती है मेरा नाम रानी है और इसके बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब विक्रम उसको बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है और रानी को अपने साथ वहाँ से लेके चला जाता है। इसके बाद वो रानी को एक कमरे में बंद कर देता है और रानी से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो रानी कहती है वो उसे छोड़ दे नहीं तो सिवा आकर उसे मार देगा। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। इसके बाद हमें रानी को दिखाया जाता है दरअसल रानी ही संगीता है और रानी अपने पिता का एक दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। इसके बाद हमें शिवा दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को किडनैप करके उसे स्टेप करके मार देता है और उस लड़की से कहता है कि तुमने उन लोगों को क्यों बताया। दरअसल शिवा लड़कियों को ऐसे ही किडनैप करके उनसे गंदा काम करवाता था। इसके बाद शिवा संगीता का पीछा करने लगता है और संगीता से एक दिन कहता है तुम भी मेरे लिए वही गंदा काम करो, लेकिन संगीता उसके लिए मना कर देती है और उसे एक लकड़ी से मार के वहीं से भाग जाती है। इसके बाद शिवा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद शिवा संगीता को बहुत धमकाता है। इसके बाद संगीता शिवा के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देती है और बहुत जल्दी एक्शन लेने के लिए पुलिस वालों से कहती है। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो पहले ही शिवा का शिकार बन चुकी थी। इसके बाद वहाँ विक्रम आता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद संगीता शिवा के पास जाती है और उसे चैलेंज करती है। अब जैसे ही शिवा संगीता के साथ जबरदस्ती करने लगता है वहाँ पर पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे 5 साल की जेल हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम संगीता को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर को सब कुछ सच बता देता है। तो डॉक्टर उससे कहता है उसने संगीता को ऐसा इंजेक्शन लगाया था शिवा के कहने पर जिससे वो अपना सारा पास्ट भूल जाए और वो उसे सिर्फ वही बातें याद रखें जो शिवा ने उसे बताई हैं। इस विक्रम डॉक्टर से पूछता है क्या संगीता कभी ठीक हो पाएगी। तो डॉक्टर कहता है हमने जो उसे दवाई लगाई थी उसका असर सिर्फ 1 साल तक रहता है, उसके बाद उसे अपनी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अब उसकी याददाश्त आने में सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। अब 4 महीने तक विक्रम संगीता के साथ रहता है और उसके बाद वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन संगीता वहाँ से भागने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद संगीता को कुछ याद आने लगता है तो वो विक्रम के पास जाती है। फिर विक्रम बताता है कि शिवा ने उसके पिता को मार डाला था। तो अब सब संगीता को याद आने लगता है और अब विक्रम संगीता को उसके घर पर छोड़ देता है। इसके बाद विक्रम संगीता को उसकी सेफ्टी के लिए एक गन देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद संगीता शिवा के पास जाती है और उससे कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके
बाद शिवा उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है तुम शहर के सभी लोगों के साथ सो चुकी हो और मेरे साथ भी सो चुकी हो। इसके बाद संगीता को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वो उस शिवा को उस गन से मार देती है, जिससे शिवा वहीं पर जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रानी ऑफिसर बन चुकी थी और वो एक रानी पालिका संस्था खुलवा के उसे चलाने लगती है। इसके बाद हम शिवा को देखते हैं, जिसे उसी दवा का डोज देकर उसी संस्था का चौकीदार बना दिया गया है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।